हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जतिन हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि हम अपनी जॉब पे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। तो इस टॉपिक से जुड़े कुछ सवालों का आज हम जवाब देंगे। So, hi. Is there anything that is causing hindrance in your day-to-day tasks that you want to consult the doctor about? So, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने डेस्क पे या अपने किसी टास्क पे ज़्यादा देर तक काम क्यों नहीं कर पाता हूँ और क्यों उस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं रह पाता हूँ, एंड ऑल्सो उस वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने टास्क को ऑन टाइम डिलीवरी नहीं दे पाता हूँ। तो अगर आप फोकस और अटेंशन बढ़ाना चाहते हैं अपने ऑफिस में, जॉब में, तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे जो अननेसेसरी टास्क्स हैं, अननेसेसरी टैब्स ओपन हो रखे हैं, उनको बंद कीजिए। सेकंड, ऑफिस में आप किसी भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करें। तीसरा, आप कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज जो हैं या कुछ ऐसे गेम्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं जो कि फोकस और अटेंशन बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि स्क्रेबल हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, सुडोकू हो गया, या कोई भी ऐसी छोटी एक्टिविटी जिसमें कोई बारीक काम है, जिसमें कोई बारीक चीज़ आपको करनी है, उससे भी आपका फोकस और अटेंशन बढ़ता है। या फिर आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि हम अपनी टास्क पे 25 मिनट्स तक काम करेंगे और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर से 25 मिनट्स काम करेंगे और फिर से 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। तो इनके मदद से, इन 4-5 टेक्निक्स की मदद से आप जो है अपना फोकस और अटेंशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो अपनी कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क अगर आपको ऑफिस में मिलता है उसको ब्रेक डाउन कीजिए, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और जो सबसे ईजी पार्ट है, सबसे ईजी पार्ट है उस टास्क का, उसको आप पहले करेंगे और जो सबसे टफेस्ट पार्ट है उसको आप लास्ट में करेंगे। जब आप ईजी चीज़ पहले ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो टफेस्ट पार्ट है उस टास्क का उसको भी आप पूरा कर पाएंगे। और साथ में एट द एंड ऑफ द टास्क आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। और इसके बाद भी अगर घर जाके भी आपको स्ट्रेस होता है तो थोड़ा योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज का सहारा लें। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड डाइट की मदद ले। चाय कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। नींद आपको प्रॉपर टाइम से लेनी है। इन सब चीज़ों से भी आप थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो जाएंगे और आप अपने टास्क में और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। So my day-to-day task is very monotonous, and due to that my productivity is getting low. मेरे को यही समझना कि how can I fix it? ये बहुत कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको कोई टास्क है और वो रिपीटेटिव है और वो बार बार आपको करना है तो उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए। कोई टूल, कोई सॉफ्टवेयर ढूंढिए जिससे कि वो चीज़ ईजिली हो जाए और आपका टाइम थोड़ा बच जाए। साथ में आप जो है आसपास के जो लोग हैं आपके, कोशिश कीजिए वो सपोर्टिव हों, आपको टास्क में मदद करें, आपको काम में मदद करें, अच्छे फ्रेंड्स रखें। और बोला जाता है ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो वो चीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में करने की कोशिश कीजिए। साथ में अगर आपको फिर भी मोटिवेशन की दिक्कत हो रही है तो कोशिश कीजिए एक अपनी जॉब में मीनिंग ढूंढें, एक पर्पस ढूंढें। अगर आप वो मीनिंग तलाश पाएंगे, अगर आप वो पर्पस ढूंढ पाएंगे अपने जॉब में, तो आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। I'm facing a lot of difficulties and challenges at work, and I'm unable to communicate the same in a right way. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें। देखिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो केवल वर्बल नहीं होता है, केवल बातचीत से नहीं होता है। आपका बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए। अगर आप यस बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी यस बोलना चाहिए। अगर आप ना बोल रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नो होना चाहिए। आपको ना अग्रेसिव होना है, ना पैसिव होना है, आपको असर्टिव होना है। दूसरे वाले की बात समझनी है, दूसरे वाले की बात भी रखनी है और अपनी बात भी रखनी है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो उसको सवाल पूछ के, क्वेश्चंस पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। और पूरे टाइम पोलाइट रहिए। हंसी जो है वो रहनी चाहिए। जब आप हाँ बोल रहे हैं, तो आप ना बोल रहे हैं तो एक स्ट्रिक्ट और एक स्टर्न नो भी होना चाहिए। I feel less productive regarding my work. Is it something related to my lifestyle?
देखिए, लो प्रोडक्टिविटी के कई कारण हो सकते हैं। अगर आपकी रात को नींद डिस्टर्ब हो रही है, नींद सही से नहीं आ रही है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। अगर आप मॉर्निंग में इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं जॉब पे जाने से पहले, बहुत ही ज़्यादा प्री वर्कआउट ऐसा कुछ ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडल्ट ADHD, या फिर अगर आप कोई नशे की वस्तु का सेवन कर रहे हैं, आप सिगरेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसी में आपका 1-1.5 घंटा चला जाता है। कई बार आप ऑफिस में से सिगरेट ब्रेक्स लेते हैं, उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी अफेक्ट होती है। अगर इन टिप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको फोकस, मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, तो एक एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें, उनसे मदद लें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।